अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज एक कंपनी के बारे में एक आदमी ने मेरे को ये स्क्रीनशॉट भेजा है, उसमें बता रहा है मैं इस कंपनी में आना चाहता हूँ, इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए। तो देखिए, अभी जितना भी कंपनी या कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आ रहा है आदमी लोग, जो आप अगर यदि पहले आते थे वीज़ा पर डायरेक्ट कंपनी में आते थे, वो कंपनी के तरफ से अब नहीं वीज़ा निकाला जा रहा है। यहाँ बहुत सारा एजेंट लोग के तरफ से भी ठगा जाता है और यहाँ कंपनी लोग का भी बहुत मुश्किल होता था। इसीलिए अभी क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर सब आदमी को मंगा रहा है कंपनी वाले लोग, और आदमी लोग आ भी रहा है, काम भी मिल रहा है। लेकिन एक बात का याद रखिए, अगर जब तक आपको काम नहीं मिलेगा तब तक आपको सैलरी भी नहीं मिलेगा। हो सकता है खाने पीने का कुछ खर्चा मिलेगा। तो इससे पहले हम वीडियो बनाए थे एक, आप अगर यदि आप नहीं देखे होंगे तो जा करके देख लीजिए। एजेंट लोग कहता है कि आज उससे बात हुआ था, 1,10,000 खर्चा बताया था, अब 1,500 सैलरी था, और उसमें ये हैपर बंदा में या बिंदाउद में किसी में ट्रॉली पर पैकिंग का सामान, जो कैशियर के पास से सामान उठाता है, उस कैशियर से उठा करके गाड़ी में पहुंचाना था। तो यहाँ देखिए, उस हिसाब से उसमें 10-5 मिल जाता है, उसको सऊदी लोग दे देता है। लेकिन देखिए, वो कंपनी में बात किया था और उसी तरह से उसका एजेंट से बात हुआ था, सैलरी वैलरी सब बढ़िया बात हो गया था। लेकिन आने के टाइम में आपको पता है, कंपनी में आप आ रहे हैं या फिर कोई भी एजेंट के द्वारा आ रहे हैं, ऑफिस के द्वारा, तो आपको एक एग्रीमेंट एजेंट लोग करवा लेता है। तो एग्रीमेंट एकदम लास्ट दिन हुआ था। लास्ट दिन एग्रीमेंट में उसमें लिखा है 1,000 सैलरी और कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं। उसमें 1,000 सैलरी में काम करना है, कोई खाना पीना नहीं। और ड्यूटी बताया गया था उसमें 8 घंटा ओवर टाइम करेगा तो अलग दिया जाएगा। लेकिन उसमें एग्रीमेंट में लिख दिया 10 घंटा ड्यूटी, और वो कुछ एतराज़ भी नहीं कर सकता है। और 1,10,000 रियाल आपको, 1,10,000 सॉरी रुपया लगेगा। और वहाँ से वो लास्ट दिन एकदम टिकट और पासपोर्ट दे रहा था, उस दिन का एग्रीमेंट था। तो अब बंदा न इधर आ सकता है न उधर जा सकता है। तो इसी तरह से एजेंट लोग एकदम लास्ट दिन सिग्नेचर करवाया उसमें। और अगर यदि एतराज़ करेगा और घर जाना चाहता है तो 10 से 12,000 रियाल उसको देना पड़ेगा। आपको एग्रीमेंट पेपर हम दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट लगा देंगे। उसी तरह से एक और 120 क्वांटिटी यानी 120 आदमी बाइक राइडर के नाम से वहाँ से मंगा रहा आदमी। और बहुत आदमी लोग 1,10,000 1,15,000 जैसे आदमी लोग चाह रहा है, उस तरह से वहाँ जो ऑफर लेटर है उसमें अर्जेंट रिक्वायरमेंट लिखा है और 120 राइडर का ज़रूरत है बाइक का। तो देखिए, अगर बाइक का ज़्यादा ही एक्सपीरियंस है तभी आप सऊदी अरब में आइए। यहाँ बहुत ज़्यादातर गाड़ियाँ ही चलती है, बाइक वुक बहुत ही कम चलता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है बाइक में तभी आइए, नहीं तो यहाँ ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत जल्दी एक्सीडेंट होने का डर रहता है, बाइक लोग को मार देता है लोग। गाड़ी वाला लोग, गाड़ी तो सेफ्टी हो जाता है, लेकिन बाइक वाला लोग को थोड़ा अनसेफ्टी फील होता है। और देखिए, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है बाइक में, जैसे तैसे करके कट निकाल सकते हैं। तो आप आइएगा, ठीक है। और ये जो इसमें 1,000 सैलरी और फूड बताया जा रहा, रिकमेंडेशन है। सऊदी अरब में कहीं भी काम लगाना पड़ेगा आपको, कहीं भी काम लगेगा। तो सेम वही हाल है, एजेंट के द्वारा आ रहे हैं, ठेकेदार के द्वारा आ रहे हैं। तो उस बंदे को तो अल्हम्दुलिल्लाह काम मिल गया। लेकिन उसमें जहाँ काम मिला है, एक नहीं 110 बंदा आया था वही 1,000 सैलरी में। अब वो पता नहीं उसमें क्या सोच के आया, जो 110 आदमी भी फंस गया। तो यहाँ आया था, एक कंपनी में काम मिल गया है, 1 महीना बैठा, लेकिन हो गया इंशाल्लाह, काम मिल गया। तो लेकिन जब तक बैठेगा, जब तक काम नहीं मिलेगा, तब तक आपको सैलरी भी नहीं मिलेगा। खाने का 100-200 रियाल मिलेगा और इकामा बनने का या फिर ऐसे सब प्रोसेस होता है। उसके बाद अगर ये आप कॉन्ट्रैक्टर टाइप के हो गए, जो कंपनी में आप आए हैं, जो वो तो कंपनी है ही नहीं, वो ठेकेदार है समझ लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट है, आदमी ला करके कंपनी को सप्लाई करता है। तो इस तरह से इसमें रिस्क भी है कि अगर यदि कंपनी का काम ख़त्म हो गया और आप अगर यदि उसमें वापस आपको कर देगा कंपनी, तो आपको छोड़ देगा, तो फिर जो ठेकेदार है वो तो बैठा के सैलरी देगा नहीं। तो इस तरह से कंपनी लोग, हो सकता है उन लोग को ओवर काम का ज़रूरत पड़ता है तो बंदा हायर कर लेता है, फिर जब कभी भी उसको छोड़ सकता है, कोई एग्रीमेंट नहीं रहता उसके साथ। आपका एग्रीमेंट उधर से फिक्स कर लिया है एजेंट लोग, वो जो ठेकेदार के साथ जो एग्रीमेंट हो गया वो एग्रीमेंट पर रहेगा। लेकिन यहाँ जो ठेकेदार अगला कंपनी को देता है, ये सब ना एग्रीमेंट रहता है,
वो जितना दिन काम रहेगा उतना दिन के लिए वो रखेगा, फिर यदि काम का प्रेशर होगा तो फिर आदमी बढ़ा लेगा, जब तब आदमी को घटा लेगा। इसमें हो सकता है कि हमको नहीं परमानेंट हो जाता है कंपनी में तो ठीक है, लेकिन बोनस वाला भी सिस्टम नहीं आप उम्मीद रखिएगा। तो देख लीजिए, अब 120 राइडर के बारे में एक आदमी पूछा था, आप स्क्रीनशॉट में देख पा रहे होंगे। इस तरह से वैकेंसी निकाला है, तो ये भी सेम वही हाल में है। इससे पहले भी एक आदमी आया था तो उसमें भी इसी तरह से कांटेक्ट हुआ था, 3 महीना उसको सैलरी नहीं मिला था और वो उसको बैठा के रखा था, 200 रियाल देता था, बोलता तुम रहेगा तो रहो, नहीं तो घर जाना चाहता है तो हम जब चाहे तब तुमको भेज सकते हैं। अब वहाँ से पैसा भी लगा के आता आदमी, यहाँ 200 रियाल खाने का खाली मिलता था। 3 महीना के बाद उसको अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी कंपनी में काम लग गया। इस तरह से लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। जो 120 राइडर है वो कोई कंपनी के बारे में नहीं है, उसमें कोई कंपनी का डिटेल नहीं लिखा हुआ था। हम कंपनी के बारे में वो पूछ रहा था, तो भाई अगर यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये बता दे रहे हैं कि ये पूरा समझ लीजिए, ये ठेकेदार के अंदर में आप आ रहे हैं। ठेकेदार के पास जब काम आ गया तभी आपको काम मिलेगा और जब तभी आपको सैलरी मिलेगा। जब तक आपको काम रहेगा तब तक सैलरी है, जब तक काम फिर बैठ जाइएगा तब फिर सैलरी खत्म हो जाएगा। ये लोग क्या करता है, ठेकेदारी टाइप के आता है, जैसे कि वहाँ से आदमी को 1000 में मंगा लिया और यहाँ मिनिमम सैलरी अगर आप डेली बेसिस पर आदमी रखते हैं तो इसका डेली हाजिरी जो यहाँ है डेली हिसाब में, आप तो कंपनी को तो बाहर से आदमी मंगाता है तो उसको सैलरी कम देता है, लेकिन आप यहाँ मजबूरी में अगर आप रखेंगे तो यहाँ डेली बेसिस हाजिरी जो है यहाँ का 120 रियाल है, उसमें खाना भी देता है ये 120 रियाल में। तो ये डेली बेसिस पे आदमी रखता है। तो देखिए ये लोग कंपनी वाला लोग जो एजेंट लोग हैं, जो रिक्वायरमेंट कंपनियां हैं यहाँ जो ठेकेदारी करता है, वो लोग कितना फ़ायदा कमाता है। आपको जो सैलरी इत्तेफाक हुआ वो इंडिया में हो गया, उसको उतना देगा, वो भी काम चलेगा तो देगा। ऐसा नहीं है कि परमानेंट आपको देगा, उतना देगा तो चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ आकर के जब तक काम नहीं मिलता तब तक सैलरी नहीं मिलता है और फिर काम ख़त्म हो जाता है तो फिर सैलरी भी उसका ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से अगर यदि आप आना चाहते हैं तो आप सोच समझ कर आइए, बहुत ही अभी मुश्किल हो रहा है। कंपनी लोग का भी ऐसा ऑफ़र मिला है कुछ दिन पहले कि आपको 3 महीना के लिए भी बंदा मंगा सकता है बाहर से, उसका फीस चार्ज कम हो जाएगा, उसका और कुछ डिटेल जो है उसको सहूलियत दिया जाएगा। तो ये डेली बेसिस पर काम लेता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नहीं रहता है। तो आप सोच लीजिएगा, आप जब आ रहेंगे जब तक काम नहीं मिलेगा तब तक सैलरी नहीं मिलेगा। आप उस कंपनी में नहीं आ रहे हैं जिस कंपनी में आप काम करेंगे, आप दूसरे जगह पे ठेकेदार बेसिस पे आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो इस तरह से कन्फ्यूजन आपको होता है तो दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस तरह से डिटेल अभी होता है, सब काम भी हो रहा है, आदमी भी आ रहा है, काम भी लग रहा है। आप कौन आदमी कहाँ फंस जाएगा ये नहीं पता है, तो आप ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा वीडियो को और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। कोई भी रिक्वायर्ड होगा, कोई भी ऐसे बात होगा आपके पास तो आप दूसरा वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं तो आप टॉपिक भी लिख सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।